दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि कालिदास का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। कालिदास वही इंसान थे जो उसी डाल को काटते थे जिस पर वो बैठते थे। तो भाई उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख बताया गया था। तो भाई इन दिनों हमारे रिव्यू वर्ल्ड में भी कुछ इसी तरह के मूर्खों की एंट्री हो चुकी है जो कि उसी डाल को काटने की कोशिश कर रहे हैं जिस डाल से उनका जीवन फल फूल रहा है। यानी कि भैया इन लोगों की हालत ऐसी हो गई है कि भाई इन लोगों की चाहत है कि भैया एक साल में केवल 2-3 कलाकारों की ही फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज होनी चाहिए बॉलीवुड के द्वारा। और भाई उन कलाकारों की फिल्में सिनेमा घरों में आएंगी तो भैया इन सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि भाई इनको देखने के लिए इनकी ऑडियंस बिना बोले सिनेमा घरों तक जा सकती है। तो भाई हम इनकी ऑडियंस को नाराज़ नहीं करेंगे और इन कलाकारों की फिल्मों को लेकर एक भी शब्द बुरा नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको पता है कि इनकी फिल्मों को लेकर अगर इन लोगों ने थोड़ा सा भी भला बुरा कहा तो भैया इनकी बजा दी जाएगी बाबू बुरी तरह से। अब देखिए अक्षय कुमार की फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ सिनेमा घरों में रिलीज हुई है और उसके साथ अजय देवगन की फिल्म मैदान सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। और भाई इन दोनों फिल्मों को इस ईद पर जिस तरह का रिस्पांस मिला है मेरे भाई, उसको देखने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि बाबू दाल में काला नहीं, पूरा दाल ही काला है। यानी कि भैया सब कुछ पहले से ही फिक्स था कि आने दो इन लोगों की फिल्मों को, हम तो नहीं जाएंगे भाई इनकी फिल्मों को सिनेमा घरों में देखने के लिए। और ऐसा ही हुआ है भैया। मेरे कई सारे जानने वाले जो लोग हैं जो कि फिल्मों सिनेमा हॉलों के मालिक हैं, उन लोगों ने यही बात मुझसे कही कि ये तो अद्भुत हो गया कि ईद पर रिलीज़ हुई फिल्में सिनेमा घरों में नहीं चल पा रही हैं भाई, शोज़ कैंसिल हो रहे हैं इन दोनों फिल्मों के। नहीं तो एक दौर ऐसा था कि भैया ईद के दिन चाहे किसी भी कलाकार की फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो जाए भाई वो फिल्म सुपर डुपर हिट होनी ही है कमाई के मामले में। अब ईद पर तो कई सालों से सलमान खान का कब्जा था, तो भाई इस साल सलमान खान की फिल्म नहीं आई तो सबको ऐसा लग रहा था कि भैया बिजनेस जो है वो उतना नहीं होगा, लेकिन इतना बुरा होगा ये किसी ने नहीं सोचा होगा। तो भाई अब हम ऑडियंस को लेकर क्या कहें। ऑडियंस ने मन बना लिया था कि भैया हम इनकी फिल्म को देखने नहीं जाएंगे क्योंकि भैया हमारे कलाकार की फिल्म नहीं आई, तो उनको लेकर हम क्या कहें। और कुछ लोगों ने तो भैया कमेंट के माध्यम से मुझसे ये बात भी कही है पर्सनली कि आप अक्षय कुमार से ये बात कहो कि भैया वो पॉलिटिकल ना बने, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ना जुड़े। अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो उनकी फिल्मों का हश्र ऐसा ही होगा। यानी कि भैया जो बात मैं पिछले कुछ दिनों से कह रहा था ना कि अक्षय कुमार को भुगतना पड़ेगा अपने करने का फल। यानी कि भैया जब से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया है तब से वो कई लोगों की आंखों में गड़ने लगे हैं कि बाबू ये बंदा हमारा नहीं है यार। चलो अक्षय कुमार की फिल्म को तो ऐसा रिस्पांस मिलना था, लेकिन मैदान को लेकर ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब किसी ने मुझे अभी तक नहीं दिया। भैया मैदान को लेकर जो जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म के तो शोज़ पहले दिन से ही कैंसिल होने लगे थे। पहले ही दिन से इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में ऑडियंस पहुंच ही नहीं रही है। और भैया डिस्ट्रीब्यूटर जो है, एग्जीब्यूटर जो है वो काफ़ी परेशान है कि भैया वो अपना पैसा कैसे निकाले इन दोनों फिल्मों से। अब देखिए एक तरफ तो ऑडियंस ने इन फिल्मों का साथ छोड़ दिया था पहले से ही, यानी कि भैया सिनेमा घरों में रिलीज़ होने से पहले ही पूत के पाँव पालने में नज़र आने लगे थे कि भैया ये जितने भी पूत है ना वो इस फिल्म का सपोर्ट नहीं करेंगे। अब हमारे रिव्यू वर्ल्ड में भी कई सारे ऐसे चेहरे हैं जिनका असली चेहरा अब हम लोगों के सामने आने लगा है कि भैया ये लोग बहुत ही डिप्लोमेटिक है मेरे भाई, बहुत ही डिप्लोमेटिक। ऑडियंस बड़े मियाँ छोटे मियाँ को देखकर बाहर आ रही है और ये बात कह रही है कि भैया वाकई में फिल्म बहुत अच्छी बनी है, फिल्म हमारा एंटरटेनमेंट करने में कामयाब रही है। अक्षय कुमार ने बहुत ही शानदार काम किया है, फिल्म के डायलॉग्स अच्छे हैं, फिल्म में दिखाए जाने वाले जो एक्शन सीक्वेंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो भैया सब कुछ ठीक है, ऑडियंस जब अच्छा बता रही है बड़े मियाँ छोटे मियाँ को, ठीक ऐसा ही मैदान को लेकर भी बातें कही जा रही है।
हाँ, कुछ लोग मैदान को लेकर ये बात कह रहे हैं कि भैया फ़िल्म की कहानी थोड़ी-सी स्लो है, लेकिन भैया उस फ़िल्म का प्लॉट जो है वो ऐसा ही है, तो भैया उसको हम बदल तो नहीं सकते ना, ज़बरदस्ती का नया हिस्ट्री तो क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि भैया इस फ़िल्म के माध्यम से एक इंसान की जीवनी सभी के सामने रखने की कोशिश की जा रही थी, तो भाई उसका पूरा तरह से फ़िल्मीकरण तो नहीं किया जा सकता है ना। तो भाई हो सकता है कि जीवनी की वजह से उस फ़िल्म को लोग थोड़ा-सा पसंद नहीं कर रहे हो, लेकिन बड़े मियाँ, छोटे मियाँ को लेकर तो ऑडियंस अच्छा कह रही थी। तो भाई एक गाली वाली बाई है हमारे रिव्यू वर्ल्ड में, जिनको लेकर मैं पहले जानता था कि वो पहले ब्लॉग्स बनाया करती थी, जगह जगह टूरिस्ट प्लेस पर जाती थी, वहाँ के वीडियोस बनाती थी, उनके वीडियोस में व्यूज़ 200 300 400 500 600 आया करते थे, इसी तरह के व्यूज़ आते थे मेरे भाई। अचानक उनको आकाशवाणी हुई कि मोहतरमा गाली वाली बाई, आप एक काम करो, फिल्मों का रिव्यू करो और भर भर कर गाली दो भैया, बॉलीवुड के कलाकारों को देखो, आप चमक जाओगी। और वो गाली वाली बाई जो है ना, वो 10 ऑस्कर दे रही हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ को, 10 ऑस्कर। अब देखिए, जिन लोगों ने पहले से ही हॉलीवुड का लू खाया है, लू बोल रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो लू खाया है, तो भैया वो बॉलीवुड की फिल्मों के लिए आँख थू ही बोलेंगे ना। उनको लू पसंद आ गया है हॉलीवुड का, अब वो सारी चीज़ें अगर बॉलीवुड में हो रही हैं तो इनको हजम कैसे होगा। तो गाली वाली बाई ने इस फिल्म के बारे में इतना भला भला बोला था क्या, नहीं, इतना प्यार से बुरा बोला है कि उनको देखकर हम यही बात कहना चाहेंगे कि मैडम एक काम करो, स्क्रिप्ट लिखना शुरू करो, ठीक है, और उसके बाद पहुंच जाओ बॉलीवुड में, बड़े बड़े मेकरों के साथ में मीटिंग करो, क्योंकि भैया अब आपको भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है फिल्मों का रिव्यू करते हुए कि भैया फिल्में अच्छी कैसे बन सकती है, तो एक फिल्म बनाकर दिखाओ मैडम। कैमरे का नाम तक नहीं पता है आप लोगों को, लेंस की जानकारी तक नहीं है आप लोगों को, फिल्में बनती कैसी है इसके बारे में आप लोग क ख ग घ भी नहीं जानते हैं, और आप लोग आ जाते हो किसी भी फिल्म को फट से बुरा बताने के लिए। अब भाई अक्षय कुमार की ये फिल्म जितने बड़े लागत पर बनी है, भैया मुझे नहीं लगता है कि ये फिल्म अपना बिजनेस निकाल पाएगी। वैसे ही हमारे रिव्यू वर्ल्ड में गाली वाली बाई का तो काम हमें पता ही था कि ये ऐसा ही करने वाली हैं, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है कि ट्रिपल खान को लेकर ये एक शब्द बोल दे। अब इनको पता है भाई कि हमने जहाँ बुरा भला कहा कि भैया हमारी तो ले ली जाएगी क्लास तरीके से, तो गाली वाली बाई ने तो इस फिल्म का बंटाधार कर ही दिया है अपने रिव्यू से। कई लोग उनके रिव्यू को ही देखकर इस फिल्म को देखने नहीं जा रहे होंगे, लेकिन मैं ये बात आप लोगों को गारंटी से कहता हूँ, जब लोग इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर देखेंगे तो उनको याद आएगी गाली बाई वाली की कि उसने यार बेफिजूल में इस फिल्म को इतना गाली क्यों दिया, फिल्म तो अच्छी बनी थी, फिल्म तो ठीक ठाक थी, हमने उस पर विश्वास किया, इसको फिल्म को नहीं देखने गया। लेकिन भैया हम इंडियंस की आदत जो है ना वो भूलने की होती है, फिर हम भूल जाएंगे, फिर गाली वाली बाई के रिव्यूज़ को देखेंगे और उसके बाद फिर से वही काम करेंगे। तो भैया एक ऐसे ही रिव्यूअर हैं हमारे बॉलीवुड में जो कि भाई इस फिल्म का रिव्यू भाग भाग के कर रहे हैं, भाग भाग के कर रहे हैं, और ये बात बता रहे हैं कि भैया इस फिल्म में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने उनको इतना भगाया है कि वो अपनी दुकान बचाने के लिए भाग रहे थे कि कहीं ये दोनों मिलकर, समझ ही गए होंगे, ले ना ले। तो भाई ये भागते भागते भाग रहे थे और भागते भागते घर पहुँचे, क्योंकि इनको बहुत तेज हो रहा था पेट में दर्द, क्योंकि मुंह से लूज मोशन और पेट से उल्टी हो रही थी। तो भैया वो कहाँ जाकर कचरा बाहर निकालते। तो भाई इन्होंने भी बड़े मियाँ छोटे मियाँ को लेकर ऐसे ऐसी बातें कही जिसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है इस फिल्म के ऊपर। यानी कि भैया इन लोगों के रिव्यूज़ को मैं देखकर ये बात समझने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये लोग अपने आप को समझते क्या हैं, भगवान है क्या ये लोग, या फिर इन लोगों का पैसा लगा हुआ है इन फिल्मों में। ऑडियंस की बातों को ये लोग दरकिनार करते हुए अपने थॉट को ज़बरदस्ती ऑडियंस के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर ये फिल्म मुझे बुरी लगी है तो तुम भी मानो कि ये फिल्म बुरी है। भाई मैं तो ऑडियंस की बात मानता हूँ। मैं जब इस फिल्म को देखने के लिए छपरा पहुँचा था, भाई वहाँ पर जो जेन्युइन ऑडियंस है ना, ग्रास रूट से जुड़ी हुई ऑडियंस सीटियाँ बजा रही थी, इस फिल्म को देखकर एंजॉय कर रही थी। उनका रिएक्शन ऐसा था जिसको देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि भैया ऑडियंस को केवल इंटरटेनमेंट से मतलब है। ऑडियंस पैसे खर्च इसलिए करती है कि भाई हम किसी फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में इसलिए आ रहे हैं कि भैया हमें उस फिल्म के माध्यम से
दिन दुनिया का थोड़ी देर के लिए ना चिंता दिमाग से निकल जाए, हम थोड़ा सा एंजॉय कर सके। और भाई ऑडियंस वहाँ पर एंजॉय कर रही थी, इतनी भी बुरी फिल्म उन लोगों को लग रही होती तो वो लोग बाहर आकर मुझसे ये बात कहते। कई लोगों ने पर्सनली मुझसे इस फिल्म को लेकर ये बात कही कि वाकई में ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है, फिल्म की कहानी अच्छी है, फिल्म का एक्शन अच्छा है, फिल्म में कलाकारों का काम अच्छा है। हाँ, कुछ कलाकारों को लेकर लोगों ने ये बात कही कि भैया इन कलाकारों की जगह इस फिल्म में अगर कोई और कलाकार लिया जाता तो हो सकता था कि ये फिल्म और बेहतरीन होती। तो भैया मैं बात कर रहा हूँ इस फिल्म के महिला ब्रिगेड की, जो कि भैया उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी। तो भाई क्या कहें, भाई मैदान भी अच्छी फिल्म है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी अच्छी फिल्म है, लेकिन भैया इस बार कहे तो अकल्पनीय घटना घटी है ईद के मौके पर सिनेमाघरों में कि भाई ईद के मौके पर रिलीज हुई फिल्म नहीं चल पा रही है। नहीं तो भाई एक दौर ऐसा था कि भैया ईद के मौके पर वाहियात फिल्में भी अच्छा बिजनेस करके चली जाती थी। ऑडियंस भैया आती थी फिल्में देखने के लिए, ना कि ज्ञानवर्धन करने के लिए अपना। इस बार तो कहानी ही पलट गई है। तो मैं देख रहा हूँ कि भैया इस फिल्म के खिलाफ जो नेगेटिविटी फैलाई गई है रिव्यू वर्ल्ड के द्वारा, भाई इस वजह से इन दोनों फिल्मों को बहुत ही बुरा नुकसान हो रहा है मेरे भाई। सीधी सी बात बताऊं कि भैया चलो ईद वाली ऑडियंस इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखने के लिए नहीं आई, लेकिन जो ऑडियंस इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखने के लिए आने का सोच भी रही होगी, उन लोगों ने इन वाहियात रिव्यूज़ को देखने के बाद ये मन बना लिया कि भाई ये फिल्म तो वाकई में बहुत वाहियात है, तभी तो भैया इन फिल्मों को लेकर इतनी नेगेटिव बातें कही जा रही है। तो भैया मैं यहाँ पर आप लोगों से एक जेन्युइन रिएक्शन लेना चाहता हूँ। अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि क्या वाकई में ये दोनों फिल्में इतनी वाहियात हैं कि भैया इनको देखने के लिए सिनेमाघरों में ऑडियंस को नहीं आना चाहिए? क्या ये दोनों इतनी वाहियात फिल्में हैं कि भैया इसको देखकर आप ये बात कहोगे कि ऐसी वाहियात फिल्में आज तक सिनेमाघरों में आई नहीं है, या फिर कहें भैया बॉलीवुड में बनी नहीं है? अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि भैया मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तो मैंने बोला कि भैया चलो मैं भी करता हूँ। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।